नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र हर्ष। स्वागत है आपका भारत उजाला में। 100 दिनों के अंदर लोकसभा के चुनाव है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार राहुल गांधी है। ये तो आने वाला समय बताएगा पीएम कौन बनेगा, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से आज ही हार गए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी आज ही हार गए, क्योंकि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को घेरा और बहुत कोशिश की है। अडानी को दोस्त बताया और हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके अंतर्गत वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए और बहुत कोशिश की कि नहीं, हम अडानी और नरेंद्र मोदी का जो जाना है, दोस्ताना है, उसके खिलाफ हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, वो बहुत सही रिपोर्ट है, उस पर विश्वास किया। अपनी देश की संस्था है, उसके खिलाफ जाके विदेश की एक ऐसी संस्था है जो हमेशा बढ़ते हुए व्यापार को नीचे गिराती है, वो है हिडनबर्ग। उसकी रिपोर्ट पे विश्वास किया और उसकी रिपोर्ट पे विश्वास करके राहुल गांधी गए थे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मुंह पे टैग चिपका दी है। जी हाँ, गौतम अडानी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। अब राहुल गांधी क्या करेंगे, आगे कैसे जीत पाएंगे? क्योंकि इनके पास एक मुद्दा था कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इस अडानी वाले मामले में फंस जाएगी, क्योंकि हिडनबर्ग की रिपोर्ट थी और हिडनबर्ग पहले भी बताया जा चुका है कि हिडनबर्ग विश्वास लायक संस्था नहीं है। और ये राहुल गांधी के सलाहकारों ने भी बताया होगा शायद, क्योंकि राहुल गांधी के जो सलाहकार है ना, वो मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं वो खुद विश्वास पात्र है या खुद ना अच्छे ना इंसान हो गए मानसिक संतुलन के हिसाब से। लेकिन कर दिया बेड़ा पार राहुल गांधी का। आज फिर राहुल गांधी अब मुँह छुपाएंगे विदेशों में, रैलियों में, जहाँ जहाँ पे उन्होंने अडानी और नरेंद्र मोदी को बदनाम किया, जहाँ जहाँ पे उन्होंने कोशिश की नरेंद्र मोदी को अडानी को घेरने की, वहाँ जाके क्या वो माफिया मांगेंगे। आज का मामला ऐसा है कि हिडनबर्ग ने रिपोर्ट दी थी कि अडानी अनलीगल रूप से अपने शेयर बढ़ा रहे हैं और अनलीगल रूप से व्यापार कर रहे हैं। जो रिपोर्ट आई थी उसको लेके अडानी के शेयर नीचे गिर गए थे और संसद की सत्र है वो चलने नहीं दिया था कांग्रेस ने और विपक्ष ने। बहुत हंगामा किया, जोर जोर से चिल्लाए, जो तीनों सत्र होते हैं तीनों के अंदर हंगामा किया। नरेंद्र मोदी और अडानी को दोस्त बताया, मिली भगत बताया। लेकिन आज क्या, सुप्रीम कोर्ट ने पानी का पानी कर दिया। तो देश की जनता देख रही है कि राहुल गांधी सिर्फ नौटंकी करते हैं, उनको आता जाता कुछ नहीं है। अब उनकी जो प्रवक्ता है सुप्रिया सुलेट, उनके मुंह में दही जम गया होगा, नहीं आएगी, बोलेगी, कुछ ना कुछ गलत बोल के जाएगी, है ना। उनके जो भी प्रवक्ता सलाहकार है चुपचाप मुंह छुपा रहे होंगे। लेकिन मामला तो खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 27 मामलों में से 22 मामलों में क्लीन चिट दे दी है और दो मामलों में उनको रिपोर्ट और मांगी है, ठीक है, और 3 मामले खारिज कर दिए। तो ये तो राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड था जो हिडनबर्ग के रिपोर्ट पे विश्वास करते गए थे सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अडानी के लिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे भी आएगा, देख लेना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अडानी मामले में कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच में एफपीआई नियमों से जुड़ी कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीमित अधिकार है जिनके बेस पर जांच की गई है। सेबी के रेगुलेटरी ढांचे में प्रवेश करने की इस कोर्ट की शक्ति सीमित है, यानी अदालत सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सेबी के जांच नियमों में खामी नहीं है। सेबी की बजाय एसआईटी को इस मामले की जांच नहीं सौंपी जाएगी। अब यह मामला है कि सेबी पे विश्वास नहीं है राहुल गांधी को और विश्वास है विदेश की हिडनबर्ग की रिपोर्ट पे। रवीश कुमार तो गाना गा रहे थे ना, रवीश कुमार ने एक वीडियो वायरल होता समय जानबूझ के गाने गा रहे थे हिडनबर्ग को लेके। आज रवीश कुमार को
तुम्हार मानसिक संतुलन खो चुके होगे कि सोच रहे हो कि वो गाना गाया वो सुपर हिट भी नहीं हुआ और मुक्की खानी पड़ी, यानी मिला मिला कुछ भी नहीं है, ग्लास थोड़ा बढ़ाने वाली स्थिति हो गई इनकी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया। अब राहुल गांधी क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी शक करेंगे? अब राहुल गांधी बोलेंगे, विपक्ष बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट तो नरेंद्र मोदी से मिली हुई है, उच्च न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय है देश की वो मिली हुई है नरेंद्र मोदी से, जिस पे सबसे ज़्यादा विश्वास थे चंद्रचूड़ सिंह, क्या उस पर भी वो शक करेंगे अब? क्योंकि आज उन्होंने फैसला दिया है, उनके फैसले के खिलाफ कहाँ जाएंगे अब ये तो विपक्ष को मुक्की खानी पड़ रही है। अब क्या करेगा? क्योंकि राहुल गांधी ने इससे पहले अंबानी को लेकर भी घेरा था, चौकीदार चोर है का मामला लगाया था, जहाँ पे कोर्ट में जाके उन्होंने माफीनामा दिया वीर सावरकर को बोलते हैं माफीनामा को लेके, लेकिन राहुल गांधी ने खुद माफीनामा दिया है चौकीदार चोर के खिलाफ। ठीक, गलती मानी है अपनी कि मैंने गलत बोला है, ठीक है। राफेल के मामले में भी मुखी खाई, अब अडानी के मामले में भी मुखी खाई, यानी राहुल गांधी के पास काम कुछ नहीं, मुद्दा कुछ नहीं मिलता है सिवाय जनता को बगलाते हैं, जनता को भड़काते हैं, और फिर जब वो मामला कोर्ट में जाता है तो राहुल गांधी हमेशा हारते हुए बाहर आ जाते हैं। तो जीतने के लिए पहले आपको अच्छी रणनीति तैयार करनी पड़ती है, आपको अच्छे पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी भी सुनिए आप, क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा है कि केवल मीडिया रिपोर्ट्स या खबरों प्रकाशन के आधार पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता है। एसआईटी को अडानी मामला ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं मिला है। कोर्ट को अपनी तरफ से निगाह रखने वाली किसी जांच समिति को केस स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं मिली है। तो कोर्ट ने मान लिया कि किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होगी, सेबी ने जो रिपोर्ट दी वो एकदम रिपोर्ट सही दी है। अब आगे का मामला कैसे करेंगे राहुल गांधी जी? कौन सा मुद्दा लेके आएंगे जो घेरेंगे? अंबानी से हारे, अडानी से हारे, देश में जो हजारों लोगों को रोजगार देने वाले जो उद्योगपति है उनके खिलाफ मामला उठाया, हारे। लेकिन कभी राहुल गांधी ने बताया है ये कि उनके जीजाजी की रॉबर्ट वाड्रा इतने पैसे वाले कैसे बन गए? बताना चाहिए ना, कि नहीं बता पाए। अब ये भारत का दुर्भाग्य है कि जो उद्योगपति भारत का नाम रोशन कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उस राहुल गांधी और विपक्ष और गद्दार लोग उन्हीं उद्योगपतियों के खिलाफ विदेशों की रिपोर्ट को सच मान के अपना काम करते हैं, उनको बदनाम करते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोगों पे बड़ी रकम का हर्जाना लगाना चाहिए? क्योंकि विदेशों में भारत की छवि धूमिल कर रहे हैं। अब हद हो गई है। इनकी मानसिकता देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो जवाब आ गया अच्छा हुआ, लेकिन इनकी मानसिकता देखिए कि अपने देश की सरकार पर भरोसा नहीं है इनको, ना सुप्रीम कोर्ट पे है, ना जांच एजेंसियों पे है, और ना स्वदेशी उद्योगपतियों पे है। वो सिर्फ चाहते हैं कि भारत का बाजार बर्बाद हो जाए। एक विदेशी संस्था है एडनबर्ग, जी हाँ, एक विदेशी संस्था एडनबर्ग है जो शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाने के लिए भारत के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट पब्लिश की, और भारत के मूर्खों ने, मैं गद्दार नहीं बोलूँगा, मूर्ख बोलूँगा, मूर्खों ने नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में उनका साथ दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। हिडनबर्ग के आड़ में लेके सोरास गैंग जो देश के विकास को की गति पर ब्रेक लगाना चाहती थी, आज वो भी बात खत्म हो गई। यानी पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है उस पर कैसे ब्रेक लगा है, क्योंकि बड़े बड़े देशों की जो है ना आर्थिक व्यवस्था वो नीचे हिल रही है।
और यही हिडनबर्ग की कोशिश की कि भारत आगे बढ़ रहा है तो इसको भी रोक दे, लेकिन गए काम से। अब क्या मिला उनको? कुछ भी नहीं मिला, और न कुछ काम कर पाएंगे आगे वो, विश्वास नहीं जीत पाए, यानी अविश्वसनीय रिपोर्ट दी हिडनबर्ग ने। ऐसा नहीं है कि विपक्ष मुंह छुपाएगा या माफ़ी मांगेगा, विपक्ष बड़ा मूर्ख है, बदतमीज भी है। तो अब यकीन नहीं है तो सीबीआई पे यकीन नहीं, ईडी पे यकीन नहीं, ईवीएम पे यकीन नहीं, अगर मन माफिक फैसला ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट पे भी यकीन नहीं उनके मामले में। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष और खासकर कांग्रेस के विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगी है कि वो देश के फालतू के मुद्दे को उलझा कर देश को गुमराह करती है। कभी राफेल तो कभी अडानी तो कभी रेल बिक गई तो कभी एलआईसी बिक गई, और हर बार इनको मुंह की खानी पड़ी। ये पूरा मामला टूल किट की परिभाषा में आता है। कांग्रेस ने जॉर्ज सोरोस के कहे अनुसार ये मामला उठाया और अब फेल हो गया। सारी विदेशी ताकतें कांग्रेस को पपेट के समान उपयोग कर रही है, यानी कांग्रेस तो वो तोता है जो विदेशी शक्तियाँ उपयोग कर रही है भारत को नीचे गिराने में। और ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति के तहत प्लान मामला भी लगता है। अब राहुल गांधी कहने की सोच रहे हो, विपक्ष साथ में बैठ के, स्पेशल राहुल गांधी, कि मेरा प्यारा खिलौना टूट गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका धीरे से लग गया। कांग्रेस को भी ये सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस भारत देश में एक पॉलिटिकल पार्टी है जो भारत देश के हित में चाहेगी, लेकिन कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी को हराने के चक्कर में विदेशी शक्तियों की कठपुतली बनती है, उनके कई अनुसार काम करती है, अपनी जो क्षमता को खो गई है। आपको जीतना है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो आप अपना विपक्ष का पीएम का चेहरा मजबूत करो। आप वो मुद्दे पकड़ो जो जनता के लिए है। जनता मोदी से बहुत प्यार करती है। राहुल गांधी जी, आप सोचिए, नरेंद्र मोदी को बच्चा बहुत प्यार करता है आज की तारीख, क्योंकि वो देश के लिए सोचते हैं, जो जनता उनका एक परिवार है। तो आपको भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा कि आपको लोग प्यार करें, आपको लोग, है ना, और आप देश हित पे सोचिए। नमस्कार, जय हिंद।